अस्सलाम वालेकुम। शगुफ्ता की पकवान में खुश आमदीद। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लेकर हाजिर हूँ। वो है क्रीमी वाइट चिकन कढ़ाई। रेसिपी देखने से पहले मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी के लिए मैंने कढ़ाई में आधा कप कुकिंग ऑयल लिया है, जिसे गर्म होने के बाद इसमें मैं 3 से 4 अदद हरी इलायची, काली मिर्च और लौंग शामिल कर दूंगी खुशबू के लिए। हल्का सा फ्राई करने के बाद मैं 3 टेबलस्पून ऑयल में लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगी। जब लहसुन अदरक के पेस्ट की खुशबू तेज आने लगे और इसका कलर चेंज हो जाए तो इसमें 500 ग्राम चिकन का गोश्त शामिल कर दें और इसे हाई फ्लेम में अच्छी तरह से फ्राई करें जब तक कि गोश्त का कलर चेंज ना हो जाए। चिकन का जब कलर चेंज हो जाए तो इसमें 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून साबुत पीसी धनिया, 1 टेबलस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर, 6 अदद चॉप की हुई हरी मिर्चें शामिल कर दें। चिकन और मसालों को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जब मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो इसमें 1 कप दही शामिल कर दें। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और साथ ही इसमें हम 4 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम भी। उफ, इसमें से बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। अब मैं इसे थोड़ा सा और हाई फ्लेम में फ्राई करके 20 मिनट के लिए लो फ्लेम में कवर करके पकने देंगे। 20 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए वाइट चिकन कढ़ाई ऑलमोस्ट रेडी है। मैं इसमें 2 टेबलस्पून लेमन जूस शामिल कर रही हूँ और इसे मिक्स करने के बाद मैं इसमें जूलियन स्टाइल में कटी हुई अदरक और मिर्चें भी शामिल कर दूँगी। मैं कढ़ाई को 2 मिनट के लिए और पकने दूँगी और ये सर्विंग के लिए तैयार है। मैं अब वाइट चिकन कढ़ाई को सर्विंग प्लेटर में निकाल रही हूँ। सर्व करने से पहले इसके ऊपर जूलियन स्टाइल में कट की हुई अदरक और हरी मिर्चों से गार्निश करें और ऊपर थोड़ी सी और फ्रेश क्रीम भी डालें और ये लीजिए कढ़ाई तैयार। लजीज और जायकेदार क्रीमी वाइट चिकन कढ़ाई तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म नान के साथ पेश कीजिएगा। आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, इसलिए मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल कीजिएगा और मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हम सब का निगहबान। अल्लाह हाफिज़।